गुड मॉर्निंग माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप? होपफुली आप सब बिल्कुल ठीक से होंगे, सेफ़ होंगे। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में जिसका नाम है हिमाचली ऑल इन वन चैनल। तो आज सुबह का जब मैं उठी तो मैंने देखा कि काफ़ी मलाई वगैरह ना काफ़ी दिनों से वो बची पड़ी थी, फ्रिज में रखी हुई थी। तो बस मैंने डब्बा वो निकाला और साथ में सोचा कि अब इसका मक्खन मैं बना देती हूँ ताकि मेरे मतलब घी भी इससे ईज़िली बन जाए। तो बस जब भी मलाई बचती है तो बस यही रहता है प्रोसेस कि उसका मक्खन बनाना है, उसके बाद घी बनाना है। तो सुबह का सारे काम वगैरह निपटा करके, ब्रेकफास्ट बना करके और लंच की तैयारी करके मैं निकल गई थी रेस्टोरेंट की तरफ। हुआ क्या कि मेरी बड़ी बेटी का बर्थडे है 1-2 दिन के बाद और वो 18 साल की होने वाली है। तो उसी ओकेजन को देखते हुए मैंने और मेरे हस्बैंड ने डिसाइड किया था कि हम लोग जो है इस बार खाना रेस्टोरेंट से ऑर्डर करेंगे, घर पे ना बना करके। मेन डिशेस होती हैं वो रेस्टोरेंट से ऑर्डर करेंगे, और जैसे चपाती हो गया, राइस होगी, वो हम घर पे बनाएंगे, या फिर मीठा हो गया वो घर पे बनाएंगे। तो बस उसी चीज़ को ऑर्डर करने के लिए वहाँ पे 1-2 रेस्टोरेंट मैंने देखे। वहाँ से बातचीत करते हुए तो जो मुझे बेस्ट लगेगा मैं वहाँ पर ओके करके फिर बेटी के बर्थडे की तैयारी करनी है। और घर पे काफ़ी मतलब नियर एंड डियर वंस आ रहे हैं, जैसे रिलेटिव्स हैं, मेरे दीदी जी, अजी वगैरह, या फिर मेरे ब्रदर इन लॉ हैं, जो मेरे जेठ जी हैं, जेठानी जी, उनके बच्चे, वो सारे मतलब आ रहे हैं घर पे। तो इस तरह से हमने प्रोग्राम बनाया कि एक फैमिली गेट टुगेदर हो जाएगा। साथ में ही मैं वेदर भी देख रही हूँ, काफ़ी क्लाउडी है आज, और लगता है शाम तक कहीं बारिश ना हो जाए। पर चलो देखते हैं, जो भी होगा, लेट अस सी। अनफॉर्चुनेटली जिस दिन बड़ी बेटी का जन्मदिन था उस दिन इस तरह से मौसम था, सुबह से लेकर के बर्फ़ पड़ रही थी और रोड भी काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो गए थे। और दीदी जी शाम के टाइम आए थे, लेकिन उन्हें अपने गांव निकलना पड़ गया था, कुछ इमरजेंसी थी कि मतलब अपने पड़ोस में ही उनके किसी के डेथ हो गई थी, इस वजह से सभी को निकलना पड़ गया। और जो एक बर्थडे की सेलिब्रेशन की थोड़ी सी खुशी थी ना, वो थोड़ी कम हो गई थी, क्योंकि मतलब वो भी चले गए थे और इधर से स्नोफॉल हो रही थी, तो किसी के आने की उम्मीद भी नहीं थी। तो चलो हमने सोचा कि जितने हम फैमिली मेम्बर्स हैं यहाँ पर, हम 4-5 जने मिल करके उसका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। ठंड बहुत ज़्यादा थी और थोड़ी देर के बाद रुक भी गई थी, लेकिन उसके बाद फिर से दोबारा से वो बर्फ़ रुक के फिर से स्टार्ट हो रही थी। तो यहाँ पे क्या किया था कि मैंने केक मिक्सचर मंगवाया था, क्योंकि रेस्टोरेंट से सारा खाना वगैरह कैंसिल करना पड़ा रोड की वजह से, क्योंकि रोड ओपन नहीं हो पाए, स्नोफॉल जैसे गिरी। तो फिर उसके बाद तो फिर सोचा घर पे ही बनाया जाए। तो यहाँ पे जो मेरे पास ऑलरेडी रेडीमेड केक मिक्सचर था, जिसके थ्रू मैंने केक बनाया, और साथ में कंपाउंड चॉकलेट थी, तो मैंने बस उसको मेल्ट यहाँ पे कर रही हूँ। तो ये जैसे जब ये मेल्ट हो जाएगी तो मैं सीधे ही इसको केक के ऊपर इसकी टॉपिंग कर दूँगी। तो इसमें जो मेल्ट होने में जस्ट 5 से 10 मिनट तक ये लग जाते हैं, और डबल बॉयलर मेरे पास नहीं था, तो मैं इसी तरीके से इसे कर रही हूँ। जब ये मेल्टेड चॉकलेट स्प्रेड करते हैं टॉपिंग के लिए, तो बेसिकली कोन में ही बेस्ट ये रहती है, क्योंकि कोन से ना इक्वली वो चारों तरफ जो स्प्रेड हो जाती है। अदरवाइज़ क्या होता है कि अगर डायरेक्टली इस पे डालते हैं, केक पे डालते हैं, तो कहीं ना कहीं पे ज़्यादा हो जाता है, कहीं पे कम हो जाता है, और जब उसको स्प्रेड करते हैं तो इधर उधर काफ़ी छींटे पड़ते हैं। तो कोन से जो है ना बड़े अच्छे से हो जाता है, विदाउट एनी मतलब कोई भी ऐसे झंझट नहीं रहता है। तो यहाँ पे मैं केक को निकाल रही हूँ टिन से, जो ये रेडीमेड केक था। जस्ट मैंने इसमें पानी और ऑयल डाला था और उसको कन्वेक्शन मोड पे रख दिया था 160 डिग्री पे 35 मिनट के लिए। तो ये इस तरह से बन के तैयार है, अपसाइड डाउन करके जो है इसमें सिमेट्री आती है, इसी वजह से मैंने इसे इस तरह से रखा है। और क्योंकि इसकी वेट काफ़ी कम थी, तो इसी वजह से इसके 2 पीसेस तो नहीं हो पाए, तो सोचा सिंगल पीस पे ही मैं मेल्टेड चॉकलेट की जो है टॉपिंग कर देती हूँ। तो बस कोन का मैंने सिरा काट लिया था और इसके बाद बस स्प्रेड करना था मुझे।
तो ये केक बिल्कुल तैयार है टॉपिंग के साथ। अब बस इस पे कैंडल लगानी बाकी है। तो मैं ये कैंडल लगा रही थी। तो ये है 18 इयर्स का केक जो बिल्कुल तैयार है बन करके। और ये दूसरा केक है जो मेरी बेटी लेकर के आई थी, जो वो केक वाले पीसेस मिलते हैं। और उसने जो है पहले इसमें हेज़लनट वाली चॉकलेट वो मेल्ट करके डाली थी, और अब ये जो कंपाउंड चॉकलेट इस पे डाल के इसने इसे सजा दिया है। अपनी तरफ से उसे गिफ्ट कर रही है। केक बनाने के बाद जब मैं बाहर आई तो इस तरह से फिर से बर्फ़ पड़नी शुरू हो गई थी। कंटिन्यूसली जो उस दिन बर्फ़ पड़ती जा रही थी। और सेकेंडली थोड़े टाइम के बाद जो है मेरे बैटरी फ़ोन की ख़त्म हो गई थी, तो मैं आगे शूट नहीं कर पाई। और इधर से लाइट भी उस दिन नहीं थी। तो जस्ट इतना ही व्लॉग था। और अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो शेयर द वीडियोस। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी किसी और व्लॉग के साथ। तो टिल देन आप अपना ध्यान रखिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। और नेक्स्ट व्लॉग में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय बाय।